हे दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रमित्रा और आज हम एक ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ यहाँ हैं। तो चलो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे थंबनेल के बारे में। कैसे आप अपने वीडियो के थंबनेल्स को एकदम किलर बना सकते हैं। ओके, तो हम में से जो थंबनेल के बारे में नहीं जानता है उसके लिए हम बताते हैं कि व्हाट इज़ थंबनेल। तो थंबनेल वो एक छोटी सी इमेज है जो आपके वीडियो के टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है और आपके ऑडियंस को ग्रैब करता है। तो इसको किलर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थंबनेल डिज़ाइन का एक पूरा प्लानिंग होता है जिसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपका मेन मैसेज जो है वो क्या जाने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ अक्षत गुप्ता जी के जो वीडियो के बारे में थंबनेल डिज़ाइन किया है, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज वीडियो में ये था कि नो वन शुड बी फर्दर ऑफ द नेशन, एंड मैंने उसको ही उठा के मेन थंबनेल जो है उसमें रखा है। थंबनेल डिज़ाइन के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहेगा प्लानिंग करने के बाद वो है बैकग्राउंड सिलेक्शन। और मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड जो है आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट तो कर लिया, जो कि वहाँ पर पूरा इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात हो रहा था। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री की वाइब लाने के लिए हिस्टोरिकल विंटेज पेपर को रख दिया वहाँ, और उसमें एक वार का जो ये इमेज है, इस इमेज को मैंने थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करके इससे ब्लेंड कर दिया, जो कि मैं ब्लेंड का जो सेटिंग्स है मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी। और ये जो पिक्चर है ये इन्वर्ट किया हुआ है यहाँ। तो आपके बैकग्राउंड के लिए आपको जो जो करना पड़ेगा वो आप कर लीजिए, और टॉपिक से वो रिलेटेड रहे इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। थंबनेल डिज़ाइन का सेकेंड जो स्टेप है वो है टेक्स्ट सिलेक्ट करना और टेक्स्ट को प्रॉपरली प्लेसमेंट करना। तो आपने तो पहले ही प्लानिंग करने के वक्त अपने मैसेज को उठा लिया है, अभी उसी टेक्स्ट को यहाँ पर आपको प्लेस करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। और गांधी जी के जो इमेज है उस इमेज के ऊपर ही इसको प्लेस किया है, क्योंकि हम फादर ऑफ नेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इससे वो रिलेटेड रहे इसलिए मैंने यहाँ प्लेस किया है। आपको भी रिलेटेड तरीके से इसको प्लेस करना है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि ये प्रोमिनेंट होना चाहिए, यानी कि ये बैकग्राउंड से मिल नहीं जाए या फिर इसमें घुल मिल नहीं जाए। इस बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा। उसको बैकग्राउंड से अलग रखना है जिसको वो फोकस में आ सके। और टेक्स्ट को प्लेसमेंट करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप जो है वो है एडिंग इफेक्ट्स। तो बैकग्राउंड तो हम रेडी कर लिए, टेक्स्ट को भी प्लेस कर लिया, लेकिन अब जो बैकग्राउंड जो है ना ये थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है अकॉर्डिंग टू अ वीडियो टॉपिक। तो इसके वजह से हम यहाँ क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा क्रैक वाले, आप जो देख रहे हैं यहाँ थोड़ा सा क्रैक वाले PNG को मैंने यहाँ यूज़ किया और इसका भी ब्लेंड मोड चेंज करके मैंने इसको कर दिया। तो करने से इसका एक रियलिस्टिक फील भी आ रहा है, क्योंकि ये लग रहा है कि हाँ ये जो पेपर है इसको ही क्रैक किया गया है। और इसके वजह से ये इस डिज़ाइन में इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि आप रिलेटेड एलिमेंट्स को ऐड करें, जिससे कि आपका जो थंबनेल का इंटेंसिटी है उसको आप बढ़ा सकें। अब हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा फोकस पॉइंट। ये जो एक पॉडकास्ट का वीडियो था, तो इसके लिए फोकस में 2 ही लोग आएंगे, जो कि होगा गेस्ट और हमारा होस्ट। तो उसको फोकस में रखने के लिए मैंने तो पहले इन दोनों का फ़ोटो को वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया और फिर बैकग्राउंड को डिलीट करके उनको यहाँ प्लेस कर डाला। लेकिन ये जो प्लेस करने के बाद ये लग रहा था बहुत फीका फीका सा, और बैकग्राउंड से इसका कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा था। तो इसको बैकग्राउंड से मिलाने के लिए मैंने यहाँ आप जो देख सकते हैं कि इसका वाइब्रेंट और सैचुरेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और लेवल्स को भी, जिससे ये इमेज बैकग्राउंड से मिलता जुलता लग रहा है कि ये इसी सेटअप का इमेज हो। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड से आपका जो एलिमेंट्स है वो मिलना चाहिए और रियलिस्टिक वाइब भी लाना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है कलर करेक्शन, वो भी आपको देखकर थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर करके सेटिंग्स का
कर लेना है वो आपको मैं दिखाती जाऊंगी अपनी वीडियो के साथ, और आप भी कैसे बेटर कर सकते हैं उसके लिए भी मैं टिप्स ऐड करते जाऊंगी। तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा जो जो आपके इमेजेस के लिए ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि ह्यू, सैचुरेशन, और फिर फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फ़ोटो फ़िल्टर करके एक एडजस्टमेंट लेयर होता है फ़ोटोशॉप में, आप दिख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसका ज़रूरत पड़े तो। और लेवल्स से इसका आप कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं इस इमेज का, एंड इससे आपका फोकस पॉइंट और फोकस एलिमेंट्स ये सामने आ जाएगा, बैकग्राउंड से भी प्रोमिनेंट होकर आ सकता है। लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ बाकी रह जाता है जो कि है ये पीछे का ग्लो, और इस ग्लो को आपको ऐड करना है तो ये चीज़ और भी ज़्यादा हाईलाइटेड हो पाएगा यहाँ। और इन सब चीज़ों के बाद हम आ चुके हैं वीडियो के आखिरी स्टेजेस में, जहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टेप्स है। एक जो आता है डिज़ाइनिंग के बारे में, वो है ब्रीदिंग स्पेस और वाइट स्पेस। इसके बारे में आप तो सुने ही होंगे, या फिर आप यूट्यूब में या फिर गूगल में तो अवेलेबल आपको मिल ही जाएगा। फिर भी मैं बता देती हूँ कि ब्रीदिंग स्पेस जो होता है ना, अगर आप ये पहले वाला जो थंबनेल है इसको देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लैम्सी है। यहाँ पर सब कुछ चीज़ को ही एक साथ हाईलाइट करने की कोशिश किया था, जिसको मुझे देखकर ये लग रहा है। जैसे आप टेक्स्ट को देखो और फिर यहाँ जो हिटलर का जो इमेज है उसको देखो, गांधी जी का इमेज, और उससे भी ज़्यादा बैकग्राउंड का जो वार वाला एलिमेंट्स ऐड किया गया है उसको देखो, और उसमें से जो गेस्ट और होस्ट को ऐसे प्लेस किया गया जिसमें से ब्रीदिंग स्पेस और फिर वाइट स्पेस डिज़ाइन में नहीं बचा है। तो डिज़ाइन को भी ब्रीथ करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम यहाँ बहुत सारा जगह को छोड़े हैं, लेकिन अननेसेसरी भी नहीं छोड़ना है, आपको सोच समझ कर छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे साथ आगे बढ़ने से आपको ये चीज़ भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और नहीं पता चला तो आप DM कर सकते हैं, हमको ईमेल कर सकते हैं। मेरा ये कॉन्टैक्ट का जो पोर्शन है ये हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। और तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाइट स्पेस का बाद जो आता है कॉन्ट्रास्ट का पोर्शन, हमने कंप्लीट तो कर ली, लेकिन इसके बाद भी कुछ कमी लग रहा है। अगर आप ट्रेंडिंग थंबनेल्स को नज़र किए हैं तो देख सकेंगे कि यहाँ पर एक ब्लैक फेड जो होता है ना, वो नीचे से डाला जाता है, और उसके साथ बैकग्राउंड में भी अगर ज़रूरत हो तो हम डाल सकते हैं। तो उसको डालने से ये जो क्वालिटी है पूरा थंबनेल का, ये बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। आप यूज़ करके भी देख सकते हो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और फिर लास्ट में हम इसको शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ई से एक मर्ज लेयर बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो ऑल लेयर्स है वो भी रह जाएगा और एक मर्ज इमेज भी हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर सब लेयर को मर्ज करने के बाद हम यहाँ थोड़ी सी इस इमेज का एडजस्टमेंट लेयर से कुछ इधर उधर करेंगे, जिससे कि हम करके ये देखेंगे कि इसका क्वालिटी इन्हांस हो रहा है या फिर नहीं। अगर हो रहा है तो हम इसको रहने देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रखा क्योंकि आप देख सकते हैं मैं जो आई ऑफ कर रही हूँ तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट का पोर्शन है या फिर सैचुरेशन का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा घट रहा है, और इसको ऑन रखने से ये प्रॉपरली विजिबल हो रहा है और हमारा क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इन्हांस किया है इसने। तो हम इसको रखेंगे, आप चाहो तो रख भी सकते हो या फिर अपने तरीके से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। और इसके साथ हम आ चुके हैं लास्ट पार्ट में, क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी है। ये तो मुझे बहुत पसंद आया है पहले वालों से, और आप भी आपका ओपिनियन ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, और आपका सजेशंस भी रख सकते हैं जिससे कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं एक साथ। तो थैंक यू सो मच इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए। आप अगर इतनी देर आ भी चुके हो और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप भी बता सकते हैं और किस बारे में और किस चीज़ के थंबनेल हम बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे क्रिएटिव एंड कीप डिज़ाइनिंग।